ढे टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, यह कब गठित किया गया, भारत का इसमें क्या योगदान है, भारत किन मूल्यों के साथ इस कॉरिडोर को आगे बढ़ा रहा है, भारत का पार्टनर इस कॉरिडोर में कौन है और अफ्रीका के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है और भारत के लिहाज से ये क्यों महत्वपूर्ण है। इन सब प्रश्नों की इसमें चर्चा करेंगे। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से भारत अफ्रीकी देशों की आवश्यकता के अनुरूप रीजनल कनेक्टिविटी, उद्योगों की स्थापना, क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2016 में भारत ने अफ्रीका विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक का आयोजन किया था और इसी बैठक में भारत और जापान ने अफ्रीकी महाद्वीप में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का विचार दिया था। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर यह है कि किस तरीके से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भारत और जापान अफ्रीका में करेंगे, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की योजना तो हर देश में चीन की भी रहती है, लेकिन उसके पीछे चीन का जो मानसिकता है, जो एजेंडा है, वो जगजाहिर है। भारत लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसे प्रोजेक्ट्स को चलाता है और इसे अफ्रीका में भारत की अवसंरचनात्मक कूटनीति यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डिप्लोमेसी के प्रभावी उपकरण के रूप में देखा गया है। जापान ने पहले से ही अफ्रीका के विकास को बढ़ावा देने के लिए 1993 में अफ्रीकी विकास पर टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें की हैं, जो 5 वर्षों के अंतराल पर होती हैं। अक्टूबर 2018 में भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने साफ किया था कि विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाने पर दोनों देशों के विचार एक जैसे हैं, इसलिए दोनों के गठजोड़ तीसरे देश में भी नई विकासात्मक साझेदारियों को बढ़ावा देंगे। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के 4 मुख्य बिंदु हैं। 4 बिंदुओं के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि विकास और सहयोग परियोजनाओं को बढ़ावा देना। दूसरी बात यह है कि गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना यानी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत अंतर संपर्क यानी जो इंस्टीट्यूशनल इंटरैक्शंस हैं उनको बढ़ावा देना। तीसरी बात है क्षमताओं और कौशल को मजबूती देना, स्किल डेवलपमेंट। और चौथी बात है जनता से जनता की सहभागिता या अंतर संपर्क को बढ़ावा देना, यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे डेवलप होगा। अप्रैल 2015 में जकार्ता में आयोजित हुए एशियाई अफ्रीकी समिट में जापान के प्रधानमंत्री का कहना था कि जहां कहीं भी अब समृद्धि की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, वहां अब एशिया के साथ साथ अफ्रीका भी है। ये अफ्रीका के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। दोनों के पास गतिशील विकास की उर्वर भूमि है। एशियाई और अफ्रीकी देश जापान के लिए समृद्धि के साझेदार हैं और इस पहल के तहत भारत और जापान अफ्रीका और एशिया में स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और कृषि प्रसंस्करण यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग है, आपदा प्रबंधन, कौशल उन्नयन यानी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में विकास परियोजनाएं चला रहे हैं। इसके तहत सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति पर भी बल दिया गया है, क्योंकि व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर ही पूरा ध्यान देने से पर्यावरण की उपेक्षा हो सकती है। इसलिए इस पहल के तहत पर्यावरण संरक्षण पर भी बल दिया गया है। इसके तहत एशिया और अफ्रीका के एकीकरण पर भी बल दिया गया है। वास्तव में 2015 में भारत और जापान की विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी और दोनों देशों के विजन 2025 ने इस बात की नींव रख दी थी कि दोनों देश एक दूसरे के सामरिक और आर्थिक हितों के पूरक के रूप में काम करेंगे। और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर में भारत और जापान के विजन 2025 के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है। दोनों ही इनिशिएटिव्स में कहा गया है कि भारत और जापान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सामूहिक स्तर पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सदैव अफ्रीकी देशों के हितों का संरक्षण करता रहा है। जलवायु परिवर्तन, निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के डेमोक्रेटाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत और अफ्रीकी देशों के हित साझे रहे हैं, जिसे दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन के रूप में भी देखा जा सकता है। इन संबंधों को इब्सा के मंच पर अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब बारी है आज के सवाल की। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर किस वर्ष गठित किया गया था? इसमें कौन से प्रमुख देश पार्टिसिपेंट्स हैं और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है,
ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।